हेलो एवरीवन, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी बाय बी गुप्ता में आपका स्वागत है। आइए फिर से लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन नंबर चौथा है, जो कि हम इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि 10 से भी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करता है। समकोण मतलब राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल अंकित करता है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो आइए देखिए हम इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। पहले जो चीज गिवन है हम उसको लिख दें कि 10 से भी त्रिज्या का वृत्त है तो लिख दिए, और जीवा द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री लिख दिए। तो यहाँ से आप क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसलिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू दे दिया है 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। और आर का वैल्यू 10 सेमी है तो 10 सेमी का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में 0 डिग्री से 0 डिग्री और 9 4 जा 36 होता है, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो 2 से यहाँ पे काट सकते हो इसको, और इसको 1.57 में काट सकते हो। गुणा करोगे तो 157 है, 2 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 78.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद देखो हम आगे क्या कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड का। तो संगत लघु वृत्तखंड किसको बोलते हैं, इसको समझिए। ये वाला जो भाग है इसको संगत लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और दीर्घ वृत्तखंड होता है ये वाले पूरे वृत्त में से अगर घटा दीजिएगा तो संगत दीर्घ वृत्तखंड। अब त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो अगर इसको पी लेते हैं तो ए ओ पी भी एक त्रिज्यखंड हुआ। ठीक, और दीर्घ त्रिज्यखंड ए ओ बी, और यहाँ पे अगर क्यू ले लेते हैं तो ये पूछता है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसमें वृत्तखंड पूछा, मतलब ये पूछ रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नहीं माइनर सेक्टर जिसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका ये वाला का एरिया आ जाएगा। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल बराबर, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार और गुणे ऊंचाई, तो यहां से ना आधार क्या है इसका, ओबी आधार हो जाएगा। यहाँ पे बैठा दीजिए, ओबी आधार है 10 सेमी है और ऊंचाई इसका 10 सेमी है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो तो 5 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 50 सेमी स्क्वायर। 2 5 10 और 5 50 होता है। आ गया। अब हम एरिया ऑफ एक ट्रायंगल निकालिए। अब हमको निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ चलिए यहीं को सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ देखो, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं, उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बराबर 28.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका आ गया, ये जो हम छायांकित किए हैं इस वाले भाग का एरिया आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए हम इसको यहां निकालते हैं, दूसरा क्वेश्चन को। यहां देखो, संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल और माइनस
वृत्तखंड नहीं है, ये त्रिज्यखंड है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड में और वृत्तखंड में बहुत डिफरेंस है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से हम अभी जो निकाले ना संगत लघु वृत्तखंड, तो इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा। नहीं तो ये वृत्तखंड का हुआ। और त्रिज्यखंड के लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 3.14 है और इंटू 10 का स्क्वायर, और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 78.5 आया है। तो आप 78.5 यहां पर लिख दीजिए, 78.5। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 314 आ जाएगा, माइनस 78.5। इसको घटाइए, 10 में से 5 घटेगा तो 5, दशमलव दे दिए। 13 में से 5 8 घटेगा तो 5, 10 में से 7 घटेगा 3, यानी कि 235.5 सेमी स्क्वायर आपका आ जाएगा ये वाला एरिया। इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। मतलब इस पर से हटने के बाद जो कुछ बच गया ये सारा है दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। और इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन और भी बेस्ट तरीका से दें। दोस्तों धन्यवाद, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें।